किया करो यार। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, तो वी हैव अ क्लास स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो लास्ट हमने क्या किया था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था करने के लिए एग्जाम्पल 2.13, तो किस किस ने कर ली है बता दो। आंसर सही आ गया? ओके, सही है। तो आज हमारे पास जो सवाल है दैट इज एग्जाम्पल 2.12, पेज नंबर 47। ठीक है जी। नंबर 47। अवैस, पेन दूसरा दो। एग्जाम्पल 2.12, पेज नंबर 47। तो ये कौन इस्तेमाल कर रहा है? कोई भी नहीं, मैं लगा रहा हूँ ताकि ये एग्जाम्पल 2.12, पेज नंबर 47 कहते हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय अ वेक्टर। वेक्टर ए आपको दिया है, ठीक है जी। वेक्टर ए आपको दिया है 3i प्लस 6j माइनस 2k, और वेक्टर बी आपको दिया है 4i माइनस j प्लस 3k। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, जो के हमें दिए गए हैं। और कह रहे हैं कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर फॉर्म बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। डिटरमाइन एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिटरमाइन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है बेटा जी 1/2 ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, यानी कि जो कल हमने पैरेललोग्राम लॉ प्रूफ किया था, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम को जो मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम है, मतलब ये हमने निकाला था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने निकाला था कल ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड। तो उसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब हम एक तीर से दो शिकार करने लगे। मैं इसको बता भी देता हूँ, देखो अगर ये आपकी कोई भी पैरेललोग्राम है, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला हो गया ये। अब आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला भी यही है, बस इस आंसर को हमने 2 से डिवाइड करना है। तो ये कैसे, ये देख लो, ये दो ट्राइंगल हो गई, एक ये हो गई एक ये हो गई, ठीक है जी। और अगर ऐसे करना चाहो ये हो गई ट्राइंगल, ठीक है, एक ये हो गई एक ये हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पैरेललोग्राम की बात करेंगे हम, ठीक है, तो हम उसको डिवाइड कर दें दो हिस्सों में पैरेललोग्राम को, तो हमारे पास दो ट्राइंगल आ जाती हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमारे ये फार्मूला है। तो अब आपने ये सवाल हमारा मल्टीपल हो गया, एग्जाम्पल जो है हमारी ये क्या कहते हैं दोनों सूरतों में आ सकती है कि मतलब दो वेक्टर्स देके आपसे ये पूछा जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दें, या दो वेक्टर देके आपसे ये पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दें। तो दोनों काम ये हमने एक ही चीज़ से हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये हमारे पास सारा सवाल वही पुराना है कि हमने पहले ए मल्टीप्लाई बी निकालना है, और उसके बाद हमने निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, और लास्ट पे उसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं जनाब। सॉल्यूशन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के,
ठीक है जी। पहली रो में ए के कोफिशिएंट 3, 6 और -2, दूसरी रो में बी के कोफिशिएंट 4, -1 और 3। जहाँ किसी को कोई बात समझ नहीं आए फ़ौरन चैट रूम में मुझे चैट कर दे कि सर ये स्टेप दोबारा बता दें। सारी क्लास ख़त्म होने के बाद किसी ने पूछा कि सर फलानी जगह पे क्या करना है, तो उसकी खैर नहीं। ठीक है जी, अभी तक लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बहरहाल ए मल्टीप्लाई बी निकालते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल वे है ए मल्टीप्लाई बी निकालने का। ठीक है जी, उसी तरीके से कि पहले आई आ गया। ठीक है जी, तो अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं डिटर्मिनेंट नहीं बता रहा। ठीक है जी। अब्दुल्ला खान 1/2 बेटा मैं घर से लेके आया हूँ। आपने कितनी देर पहले ज्वाइन की है? हाँ, 1 मिनट पहले ज्वाइन किया ना, तो बेटा जल्दी आया करें। ठीक है, क्लास का टाइम है 6 बजे। मैं ये बात बता चुका हूँ कि ये हमने कैसे की है। ठीक है, क्योंकि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ। ये ज़रा गौर से देखना, स्क्रीन के ऊपर मैं क्या निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी पैरेललोग्राम को अगर मैं डायगोनली आधा कर दूं तो वो दो ट्रायंगल बन जाती हैं। ठीक है जी, और ये चीज़ मैं अभी ड्रॉ करके बता चुका हूँ। आप लेट आए हैं, ठीक है जी, जल्दी आया करें। ठीक है, जल्दी आया करें काइंडली। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आज मैं एक काम और करने लगा हूँ कि मैं डिटर्मिनेंट 2/2 के नहीं बनाऊंगा। ठीक है जी, बल्कि मैं यहीं पे, ठीक है, जैसे ये आई मैंने ले लिया तो 6 × 3 18 माइनस फार्मूले का आ गया, और -1 × 2 यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 डायरेक्ट करूँगा। ठीक है जी, फिर मेरे पास आया -j। ठीक है जी, -j के बाद, ठीक है, ये कॉलम ख़त्म हो गया, ये वाला, ये कॉलम। ठीक है जी, तो 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 3 ज़ा 9, माइनस फार्मूले का 2 4 ज़ा 8, -8 क्योंकि 2 के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है जी, फिर इसी तरीके से प्लस a। ठीक है, और ये वाला कॉलम आपका ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो 3 × -1, 3 × -1 -3। ठीक है जी, फिर फार्मूले का -6 4 ज़ा 24। ठीक है जी, तो आज मैंने डिटर्मिनेंट बनाए ही नहीं है। ठीक है जी, डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन बेहतर यही है सर डिटर्मिनेंट बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। ठीक है, कोई मतलब ऐसा आदमी बैठा हुआ जिसको ये चीज़ समझ ना आती और वो बोले कि जनाब आपने ये स्टेप नहीं किया है, ठीक है जी, तो इसके नंबर में वो काट ले। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप करें। मैंने तो टाइम बचाया है। ठीक है, क्योंकि हम ये चीज़ अब चौथी पाँचवीं दफ़ा कर रहे हैं। सही है, तो मैंने तो जस्ट टाइम बचाया है कि यार टाइम बच जाए और हम जल्दी से इसको करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, समझ आइए आपकी? कोई कुछ कह रहा है, किसी ने माइक ऑन किया? ये सब बात समझ आ गई? तो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट वाला स्टेप करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के स्टेप के बगैर आपने नहीं करना, अदरवाइज आप लोगों से गलती हो सकती है। तो a × b इज इक्वल टू 18 में से 2 गए, 16 बचे। ठीक है जी, फिर माइनस और माइनस हो गए प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, +17। ठीक है जी, लेकिन बाहर वाले साइन की वजह से मैं इसको लिखूंगा -17j। ठीक है, और इसी तरीके से -3 और -24 है, तो ये दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा, और अंदर वाले वायरेंस की वजह से ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा -27 के।
तो ये 3 स्टेप में हमारा काम हो गया, लेकिन आप एटलीस्ट डिटर्मिनेंट बना लीजिएगा। 2/2 के डिटर्मिनेंट बना के आप लोगों ने सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों का नंबर कोई ना कटे। ठीक है जी, कोई पता नहीं होता किसी आदमी का। ठीक है जी, ऐसे हालांकि गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर मतलब बाज़ औक़ात जो मेडिकल साइड के होते हैं या फीमेल होते हैं, ठीक है जी, तो अमूमन वो जनाब स्टेप के नंबर काट देती हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपने 2/2 के डिटर्मिनेंट बनाने हैं। तो ये आ गया a मल्टीप्लाई b मेरे पास। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलूँगा। किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो अभी पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूँगा। ओके, किसी का सवाल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई बी निकल आया। अब मैं ये मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड निकालूँ। आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है जी, यानी आई, जे और के कोफिशिएंट्स। ठीक है जी सर, प्लस 27 के होगा। ओके, उसमें कैसे होगा बेटा, बताओ। ये चीज़ मैं भी देख रहा हूँ कि आपकी किताब में प्लस 27 लिखा हुआ है, और मैंने इसको चेक किया है, लेकिन इट विल नॉट बी प्लस 27। देखो आपके सामने है, कहाँ गलती की है मैंने, बताओ मुझे। ये चीज़ मैं भी देख चुका हूँ कि किताब में ये प्लस 27 है। अच्छा, किताब के अंदर नेक्स्ट स्टेप में देखो तो उसने माइनस 27 लिखा हुआ है। ठीक है जी, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, इर्सा ने बता दिया। ठीक है, तो चलें जी, अब 6 आई का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर। ठीक है जी, किताब में जी है, गलत है। ठीक है जी, सही मेजर रहमान। अच्छा जी, प्लस -17 का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस -27 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 मेरे ख्याल में, प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 27 का स्क्वायर होता है 579 मेरे ख्याल में। ठीक है जी, अब इन दोनों को ऐड कर 729, सॉरी, शाबाश बेटा, थैंक यू। 729, बाकी सारे सही हैं जवेरिया। 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 27, ये सही हो गया। सबको ऐड करो, 1274 आएगा। जी सही है बेटा, यहाँ तक कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात सुन लो कि अगर वो आपसे डिमांड करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ आपका सवाल खत्म हो गया। ठीक है जी, अगर वो आपसे डिमांड करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, तो यहाँ आपका सवाल खत्म हो गया। इससे आगे फिर आपने नहीं जाना। अच्छा ठीक है जी, रूट निकले प्रॉपरली तो निकालें, नहीं निकले तो नहीं निकालें। और अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1/2 √1274। ये हमारा आंसर हो गया, और ये आपका सवाल खत्म हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, और ये मुकम्मल हो गया। अब मैं कुछ इधर उधर की चीज़ें देखता हूँ किताब से, जो हमने नहीं की तो हम वो करें। ठीक है, और ऑलमोस्ट हो गई ये चीज़। ठीक है, तो चैप्टर ये ख़त्म होने के करीब करीब है। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, तो फिर हम आगे चलते हैं।
कॉपी करके मुझे बता दें। ये सर कॉपी हो गया। कोई आदमी लिख रहा है तो मुझे वेट करने का कह दे। कोई आदमी लिख रहा है तो मुझे काइंडली वेट करने का कह दे। मरियम आए। कोई कुछ कहना चाह रहा है? माइक ऑन किया है, कहो बेटा क्या बात है। हाँ जी, किसी ने माइक ऑन किया है, कोई कुछ कहना चाहता है तो कर लें, कॉपी कर लें। शाबाश। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही मरियम, हाउ इट इज़ पॉसिबल? मैंने शेयर की है स्क्रीन। और कोई ऐसा जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही? और कोई बच्चा ऐसा जिसे स्क्रीन शो नहीं हो रही? मरियम काइंडली रीज्वाइन करो मेरा पुत्र। मरियम रीज्वाइन कर लो मेरा बेटा। ओके, क्लियर कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्लियर। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है जी, ओके। नाउ वी हैव एक्सरसाइज। ठीक है, एक एक करके एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 से हमने शुरू किया था। क्वेश्चन 8 है, कहते हैं टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच इज एट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन द टू रोप इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 51। Two tugboats are towing a ship, each exert a force of 6000 न्यूटन। ठीक है जी, F1 और F2 6000 न्यूटन है, दोनों के दरमियान एंगल है 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। ठीक है जी, F कैलकुलेट हमें करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो करने का तरीका क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन से हम इसको करेंगे। ठीक है जी, F इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 cos थीटा। ठीक है जी, ये वही फार्मूला है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है जी, जो फार्मूले 4-5 हमने ड्राइव किए थे, दैट इज द सेम क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसी फार्मूले से इसको कर रहे हैं। ठीक है, F1 का स्क्वायर यानी कि 6000 का स्क्वायर प्लस F2 यानी कि 6000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6000 इंटू 6000 और कॉस 60 डिग्री। ठीक है जी, तो ये टोटल अमाउंट कितना आएगा? ए भाया कैलकुलेटर दे दो।
ले जाकर रख दिया, क्या जरूरत है यहाँ जब क्लास में। जी कैलकुलेट किया है इसको, कितना आया है बच्चों? वाइजुर रहमान, जी कितना आया बच्चों? नहीं नहीं नहीं, रूट नहीं लेना, रूट के बगैर जो वैल्यू आई है वो आई है 108, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, अब इसका रूट लेते हैं। जी सही है, F इज इक्वल टू 10392.3 न्यूटन। ठीक है जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। साथ साथ कॉपी करते जाएं क्योंकि ये मुख्तसर सवाल है। ठीक है जी, एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, तो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। गौर से सुने, मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद कीजिएगा। कहते द पोजीशन वेक्टर P and Q are given by R1 R2. Determine P in terms of rectangular unit IJ, can find its magnitude। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप करेंगे R2 माइनस R1। ठीक है जी, क्या करेंगे? R2 माइनस R1 करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी, मैं हिंट के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, आपने निकालना है PQ। ठीक है जी, तो इसके लिए करेंगे आप R2 माइनस R1। ठीक है जी, तो ये आपका वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये आपका सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट वेक्टर ए बी सी कैन फॉर्म साइड ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आज तक आया नहीं है। ठीक है जी, तो अभी हम इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, बाद में फारिग होके देखेंगे कि भाई हमें ये करना है, टाइम मिलेगा तो करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए 15 यूनियन। ये काम हम लोग कर चुके हैं, आप मैट्रिक्स से करते हुए आ रहे हैं, अभी मैं इसको नहीं करूँगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 52। ठीक है जी, कहते हैं अ कार वेइंग 10,000 न्यूटन ऑन अ हिल विच मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये इंक्लाइंड प्लेन का सवाल है समहाउ। ठीक है जी, एक गाड़ी है जो कि मौजूद है, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे होते हैं बेटा। ठीक है जी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाना चाहूँगा। कहाँ से आ गया? अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसको हुज़ैफा वीडियो ऑफ कर, हुज़ैफा वीडियो ऑफ करो। ओके जी, तो पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 52। तो ये इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी बेटा। ठीक है,
ये गाड़ी है, तो गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन ये उल्टे होंगे क्योंकि ये बनेगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल के साथ है राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, और ये बनेगा एम जी साइन थीटा। तो वेट गाड़ी का है 10,000 न्यूटन, ठीक है बेटा, मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। अब उसका सवाल ये है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ कार वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। डब्ल्यू पैरेलल और डब्ल्यू परपेंडिकुलर, तो ये उल्टे हैं इस केस में, यानी कि डब्ल्यू पैरेलल जो है दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है जी, यानी कि 10,000 इंटू साइन 20, ठीक है जी, और W परपेंडिकुलर जो है दैट इज एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 10,000 इंटू कॉस 20, ठीक है जी। तो इसको हम कर लेते हैं। ये आया आपके पास 3420.2 न्यूटन, और ये आया आपके पास 9396.93 न्यूटन। बेटा एम जी डायरेक्ट डाल दिया ना इरसा, वेट की वैल्यू डायरेक्ट डाल दी, मास नहीं डाला, डायरेक्ट वेट की वैल्यू डाल दी, ठीक है। क्लियर हो गई इरसा बात? इरसा बात क्लियर है बेटा? ठीक है, मैंने डायरेक्ट डब्ल्यू की वैल्यू डाल दी है, मास नहीं डाला, ठीक है। कॉपी कर लें इसको तो फिर हम आगे चलेंगे। ये कुछ खाया जा रहा है, ये कुछ खाया जा रहा है। बेटा आपको मैंने डायग्राम बना के दी है ना, जब एरिया जरा देखो, ठीक है। वाई एक्सिस ऐसे होता है ना, वर्टिकल होता है, तो ये उल्टा है, ये देख रहे हो, उसके साथ क्या आ रहा है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। होता वही है जो आप कह रहे हो, लेकिन आप डायग्राम को देखोगे ना, इस डायग्राम को, ठीक है, तो ये इस एंगल की वजह से ये उल्टे रिजॉल्व होते हैं। ये साइन थीटा आपका हॉरिजेंटल पे आता है और कॉस थीटा आपका वर्टिकल पे आता है, ठीक है जवेरिया। कॉपी कर लें इसको, फिर मुझे बता दें तो मैं इसको इरेज करूँगा। कॉपी कर लें इसको, मुझे बता दें कॉपी हो गया तो मैं इसको इरेज करके फिर नया शुरू करूँ। कोई आदमी लिख रहा है तो मुझे वेट करने का बोल दे। कोई आदमी लिख रहा है तो मुझे वेट करने का बोले। अब्दुल्ला शेख आस्क मी टू वेट।
फिगर अपने लिए बना लो समझने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन देखो सही है, कर लो। फिगर बना लें अपने लिए तो सही है। i7 है, 320 GB हार्ड ड्राइव थी। चेक कर लो एक दफ़ा। लेकिन बस वही बात है ना, OLX पे है, बंद कर देते हैं। नहीं तो हम जाके देख के लेंगे ना। हाँ, ये जी सबने कर लिया। अब्दुल्ला आपका वेट कर रहा हूँ बेटा। ये सब आज डले हैं ऐड, अच्छा है। तो एक ऊपर नीचे वाले भी देख लो, 20 वाले भी, और इस तरह करके। सर आपको टच वाला चाहिए? हाँ वो सब ये सब पेन वाले हैं, ये सब पेन वाले हैं, ये सारे के सारे पेन वाले हैं। आपकी रेंज है? हाँ रेंज अच्छा है। रेंज का मसला नहीं है, पता है मसला क्या है, वो भाई मेरा छोटा जो भाई है ना, वो है ना इस मामले में, तो वो नहीं मतलब वो चीज़ें ठीक है। ओके डन हो गया बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वी गो फर्दर। अच्छा जी, क्वेश्चन हो गया 14। 14 के बाद 15 हम लोग कर चुके हैं, 16 हम लोग कर चुके हैं, 17 नहीं करना, ठीक है। बाद में जब टाइम होगा तो इसको देखेंगे। जो मैं नहीं करवा रहा उनको मार्क करते जाएंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जिनको हम अपना प्रॉपर कोर्स मुकम्मल करने के बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो ज़िंदगी में कभी भी नहीं आए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 पता नहीं हमने किया है नहीं किया, बहरहाल अगर किया है तो मुझे बता दो, नहीं किया तो हम इसको कर लेते हैं, सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है। कहता है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग वेक्टर आपको दिया है 3i प्लस 2j माइनस 5k, फोर्स अप्लाई करनी है इसके ऊपर 2i माइनस जे माइनस के, तो आपको W निकालना है। तो मैं बता रहा हूँ, खुद करके मुझे बताएं। W इज इक्वल टू एफ डॉट आर, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। जल्दी से करके बताओ, जल्दी से, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से करके बताएं। क्विकली इसको सॉल्व करके बताइए।
W is equal अब्दुल्ला शेख बेटा आप ना मैंने अभी बताया डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है जी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करना है। जितने लोगों ने आंसर बताया उन सब का आंसर सही, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। ये अब्दुल्ला शेख को भी बता दो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे की जाती है सॉल्व। कह रहे हैं सर डिटर्मिनेंट निकालना है। अल्लाह के बंदे, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ में आई कि डिटर्मिनेंट निकालना है या आई को आई से मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मैंने लिखा भी है, ये देख रहे हो, एफ डॉट आर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 53, फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स। अगेन हमें W कैलकुलेट करना है और फोर्स आपको दी है वेक्टर फॉर्म में, नहीं मैग्नीट्यूड दिया है फोर्स का, फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड दिया है, दैट इज 30,000 न्यूटन, ठीक है जी। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर, डी दे दिया आपको, अगेन डी का मैग्नीट्यूड दिया है 45 मीटर, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो एंगल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है जी। जी ईशा सही है आंसर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, दूसरा आपका है थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड द रेट एट विच द फोर्स इज वर्किंग एट टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा पहले ये दोनों पार्ट कर लें, फिर एफ 30,000 है, कॉमा है, नॉट पॉइंट, ठीक है जी। अभी ला दे, कॉमा है, पॉइंट नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसका क्या मतलब है, कैसे आपने निकालना है, तो वर्क का फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है जी, एफ डी कॉस थीटा। तो दोनों ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से, तो फिर मैं एक और इसका पार्ट है वो करता हूँ, ठीक है। ये दोनों पार्ट इसके करके दिखाएं, एंगल 0 हो तो आंसर कितना आएगा, एंगल 40 हो तो आंसर कितना आएगा, क्विकली करके बताइए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब्दुल्ला शेख 9 आंसर है, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी। उसने बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जवेरिया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है पैरेलल है, और पैरेलल यानी कि एंगल 0 होता है, ठीक है जी, इसलिए। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 45, हाँ जी 1,35,000, 50,000, 13,50,000, ठीक है, ठीक है। और कॉस्ट से ही फर्क पड़ेगा, ठीक है जी, एंगल जितना ज़्यादा होता जाएगा
उतनी वैल्यू वर्क डन की कम होती जाएगी और परपेंडिकुलर पे वर्क डन 0 हो जाता है क्योंकि cos 90 जो है वो 0 के बराबर होता है। जी ठीक है, 1.35 एक्सपोनेंट 6 ऐसा ने बता दिया आंसर, एक बता दिया, दूसरा भी बताएं बेटा जल्दी से, फिर मैं आपको पावर कैलकुलेट करने का बताऊँ। बल्कि पावर का भी मैं साथ ही बता देता हूँ, ठीक है जी। पावर का फार्मूला है एफ डॉट वी यानी कि एफ वी कॉस थीटा, ठीक है जी। पावर का फार्मूला है एफ डॉट वी यानी कि एफ वी कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया, तो ये अभी ही कर लेते हैं, ठीक है जी आपके सामने। वैसे तो ये चैप्टर 7 के अंदर आती चीज़, लेकिन मैं अभी आपको ये करके बता देता हूँ, ठीक है जी। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये हमारा फार्मूला है वर्क डन का, ठीक है जी। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी, तो हो जाएगा W अपॉन टी इज इक्वल टू एफ डॉट टी अपॉन टी, ठीक है जी। तो W अपॉन टी पावर के बराबर है और D अपॉन टी के बराबर है, तो ये आ गया D इज इक्वल टू एफ डॉट वी यानी कि एफ वी कॉस थीटा। तो दोनों एंगल की पावर भी निकाल लें और दोनों एंगल का वर्क डन भी निकाल लीजिए, ठीक है। उसमें वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, मैं डेटा में ऐड कर रहा हूँ। वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर बता दें जल्दी से, शाबाश, कंप्लीट करें, मुकम्मल करें इसको। आवाज़ आ रही है सबको? काम कर रहे हो, चले गए हो कहीं? आंसर नहीं आ रहा, कोई बता ही नहीं रहा आंसर। चैट रूम खुला हुआ है मुसलसल मेरे पास, कोई आंसर नहीं आ रहा। 37 लोग ज्वाइन किए हैं लेकिन आंसर कोई नहीं बता रहा। टी की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। जब वर्क अपॉन टाइम पावर हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया। जी ठीक है इरसा, शाबाश शाबाश। एफ डॉट डी के बाद दोनों साइडों को टी से डिवाइड किया है, दोनों साइड्स को टी से डिवाइड किया है। वर्क अपॉन टाइम, जी बेटा पावर भी निकालनी है, पावर भी निकालनी है। जी हानिया, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, दोनों साइडों को टी से डिवाइड किया तो वर्क अपॉन टाइम पावर के बराबर होता है, ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह वी आ गया, एफ ऐसे का वैसे। तो पावर का फार्मूला है एफ डॉट वी यानी कि एफ वी कॉस थीटा, ठीक है। तो कर लीजिए जल्दी से, सॉल्व करके बता दो तो आगे चलेंगे। नहीं एक्सपोनेंट में नहीं लेके आए, लेकिन इतना बड़ा आंसर एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। थीटा वही जो पहले ले चुके हैं, 0 और 40 डिग्री, कायनात 0 और 40 डिग्री जो पहले हम ले चुके हैं, 0 और 40 डिग्री। कनीस फातिमा क्या कहना चाहते हो बेटा? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई।
पावर कितनी आ रही है? 60,000, ठीक है। और वॉट समीदुर रहमान, जी जी बेटा, कनीस फातिमा, पावर भी निकालनी है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई कॉस 40। जी सही है आंसर समीदुर रहमान आपके, वॉट में आएंगे, ठीक है जी। पावर का यूनिट होता है वॉट, पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है। पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है जी। जल्दी कंप्लीट करें, जल्दी, शाबाश। अभी तो किताब के सवाल चल रहे हैं। अभी किताब के सवाल चल रहे हैं, इसके बाद जो पास पेपर के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैं वो भी करने हैं। और ये चैप्टर हम आज इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। 2 का 459 से जी, ठीक है अब्दुल्ला खान साहब, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। ठीक है वाजिर रहमान, सही है बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही है, शाबाश। 4.5 की पावर, 4.5 नहीं आएगा भाई, 4.59 है इर्सा, 4.59 यानी कि 4.6 हो जाएगा, 4.6, 4.59 है तो 4.6 हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ का तरीका कार जो है इर्सा, जल्दी करें बच्चे, जल्दी करें प्लीज़, जल्दी करें क्लास प्लीज़, बहुत देर लगा रहे हैं। सबने मुकम्मल कर लिया है तो फिर मैं इसको इरेज करके आगे चलूँगा। ये तकरीबन 4-5 लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, शायद उन्होंने काम नहीं करना। बहरहाल आमिर ने कर लिया है, ठीक है। जल्दी से डन कर दें ताकि फिर हम आगे चल सकें। जवेरिया, कनीस, फातिमा, अब्दुल्ला, गो ऑन जल्दी करो, शाबाश। कोई आदमी कर रहा है तो वेट का कह दे, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूँगा। कोई आदमी कर रहा है तो वेट का कह दे, अदरवाइज फिर मैं आगे जाऊँगा।
जी बेटा, कोई आदमी वेट के लिए कहेगा तो मैं वेट करूंगा, अदरवाइज मैं क्लियर करके आगे चलूंगा। हाँ जी, हो गया। ओके, मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है जी। पेज नंबर 53, बुक का लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। कहते हैं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट प्रूव लॉ ऑफ साइन फॉर प्लेन ट्राइंगल ऑफ साइड ए बी एंड सी। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर, आंसर बत लिख रहा हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ करते हुए लॉ ऑफ साइन प्रूफ करें। लॉ ऑफ साइन हमारा क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ साइन हमारा क्या है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है जी। ऊपर स्मॉल ए बी सी है, नीचे कैपिटल ए बी सी है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है लॉ ऑफ साइन। तो हम इसको शुरू करते हैं, मतलब मैं आंसर बता रहा हूँ इसका, ठीक है जी। कंसीडर a triangle ए बी, कॉमा नहीं डलेगा इसमें, consider a triangle ABC as shown the figure। ठीक है जी। तो यहाँ हमारी ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। ये ए बी सी, तो ये एंगल सी हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ठीक है जी। बड़े ए के सामने वाली साइड छोटा ए, बड़े बी के सामने वाली साइड छोटा बी, और बड़े सी के सामने वाली साइड छोटा सी। तो ये हमारी क्या कहते हैं, ट्रायंगल हो गई, ठीक है। अब नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन एज, ठीक है जी। अब इसके तीन साइडें हैं, तो तीन तरीके से ये फार्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तीन साइडें हैं तो हम तीन तरीकों से ये फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, मतलब जो दो साइड लेंगे उनके दरमियान का एंगल लेंगे, ठीक है। जो दो साइड्स लेंगे उनके दरमियान का एंगल लेंगे, मतलब 1/2 ए बी साइन सी, ठीक है जी। जैसे अभी हमने किया था ना, 1/2 ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, 1/2 ए मल्टीप्लाई बी हमने लिखा था ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमने लिखा था 1/2 ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड। तो ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, ए बी साइन सी, ठीक है जी। सही है, क्लियर हो रही है बात। तो हम ये उसी फार्मूले को लेके चल रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बता दो, अदरवाइज फिर आई विल गो फर्दर। क्लास किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूँगा जी। तो ये हो गया ए बी साइन सी। अब अगर साइडें चेंज करूँ तो यही फार्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यही फार्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 बी सी, ठीक है जी, साइन ए। और यही फार्मूला ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 सी ए साइन बी।
तो ये तीनों फार्मूले बराबर हैं, ये तीनों फार्मूले बराबर हैं, ठीक है जी। अच्छा, 1/2 को हटा दें तो यही चीज़ हो जाएगी ए बी साइन सी, बी सी साइन ए और सी ए साइन बी, ठीक है जी। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय ए बी सी, ठीक है जी। इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए बी सी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपका फार्मूला हो जाएगा ए बी साइन सी डिवाइड बाय ए बी सी, फिर आएगा बी सी साइन ए डिवाइड बाय ए बी सी, और फिर आएगा सी ए साइन बी डिवाइड बाय ए बी सी। अब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ मौजूद है वो कट जाएगी, ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, सी ए से सी ए कट गया, तो आपके पास बचा क्या, साइन सी अपॉन सी, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन, इसको आप जी 1/2 कहाँ से आ गया, कहाँ गया, कैंसिल हो गया, वाइजर रहमान कैंसिल कर दिया, ठीक है, आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। ओके, अब आप इसको उल्टा कर लें, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, जो कि हमारा आंसर। किसी को कोई परेशानी है तो सवाल कर लो, नहीं है तो छाप लो, और ये किताब के सवाल मुकम्मल हो गए। अब कुछ सवाल जो मुझे याद हैं हम वो करेंगे और फिर इस चैप्टर का ख़ात्मा हो जाएगा। जल्दी करें, पीछे हमारे पास टाइम कम रह गया है, क्विकली इसको कॉपी कीजिए ताकि हम फिर आगे चल सकें। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दो मिनट दे रहा हूँ, जल्दी कॉपी कर लें। अल्लाह तुम लोगों को पूछेगा। हाँ जी, सिर्फ 2 लोगों ने काम किया अभी तक, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? जी, कोई आदमी लिख रहा है तो मुझे वेट का कह दे, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। ओके, ठीक है। तो लाइबा जल्दी करो बेटा।
इतना ज़्यादा थोड़ी है, आपने इतनी देर लगा दी। अब्दुल अहद जल्दी करें मेरा बेटा, जल्दी करें। मुआजुर रहमान कॉपी हो गया। सर जो आपने होमवर्क दिया था उसका आंसर 10/3 ठीक है बेटा, आप प्लीज़ बता दें। जी बेटा ठीक है ठीक है। कनीस फातिमा ने हो गया, लाइबा हो गया। अब्दुल अहद आपका वेट कर रहा हूँ, आप डन करें तो फिर आगे चलेंगे। अब्दुल्ला ने भी कर लिया जी सर, ठीक है जी। तो अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया। इसको सेव नहीं किया मैंने, चलो 12 ठीक है जी, डन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पास पेपर क्वेश्चन समहाउ, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आया था गालिबन 2012 के अंदर, ठीक है जी, 2013 के अंदर, ठीक है। 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था कि that a dot b square plus a multiply b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 4 नंबर का सवाल था। गालिबन 2013 और 14 में आया है ये सवाल, ठीक है। अब मेरे पास पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सवाल नोट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल आपका 13-14 के अंदर में 2 साल रेगुलर आया है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, ठीक है जी। सॉल्यूशन टेकिंग ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड और पुटिंग a डॉट b इज इक्वल टू ए बी थीटा और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। जहाँ किसी को कोई बात समझ ना आए तो काइंडली उसी टाइम बताएगा ताकि मैं उसको रोक सकूँ, ठीक है जी। ए डॉट बी हो गया ए बी कॉस थीटा के बराबर, और ए मल्टीप्लाई बी यानी कि ए क्रॉस बी हो गया ए बी साइन थीटा के बराबर। तो ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें कॉमन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो बचा क्या आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड छापो। इतने से सवाल के 4 नंबर, ठीक है। इस सवाल के कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, और इसमें सिर्फ आपने अकल इस्तेमाल करनी है और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। चलें शाबाश बेटा, मुकम्मल करें इसको, फिर आगे चलेंगे। आमिर ने डन कर लिया है, बाकी लोग भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब्दुल्ला ने भी कर लिया, तारेब ने कर लिया, अब्दुल्ला खान ने कर लिया।
जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? माइक ऑन किया है। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है बेटा? को ओके, कोई लिख रहा है तो मुझे वेट का कह दे, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूँ। जी अब्दुल्ला शेख कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, बार बार माइक ऑन ऑफ कर रहे हैं आप। अब्दुल मुताल वेट, जल्दी करो अब्दुल मुताल। जल्दी करें। ओके हो गया, मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में मौजूद है, इसको देखते हैं कैसे होगा। ये भी क्वेश्चन 2011 या 12 का है, ठीक है जी। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि कैन the magnitude of resultant of two vectors equal in magnitude. Can the magnitude of resultant of two vectors equal in magnitude? Can the magnitude of resultant of two vectors equal in magnitude is equal to either of vectors? ये वाला जो क्वेश्चन 2011 है, ठीक है। गिव मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, अब बताएं वाइस, रीज़न है या क्वेश्चन है? जी वाइस, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, ठीक है जी। पूछ रहा है और उसका रीज़न भी मांग रहा है, मैथमेटिकल रीज़न मांग रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है और क्या मांग रहा है? मैथमेटिकल रीज़न मांग रहा है। तो हम इसका आंसर देते हैं यस if the angle between two given vectors is 120 degree, then there there then then magnitude of their resultant is also equal to either of vectors, ठीक है। इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं छोटी सी। ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है जी। और ये डॉटेड है, तो इसकी हेड के साथ दूसरे की टेल आएगी, ठीक है। तो ये वेक्टर बी हो गया। अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 120 डिग्री, ठीक है जी। और ये इनका रिजल्टेंट, ठीक है।
हो गया, इसको मैं आर कह रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है एक्चुअली, ठीक है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। मैं बता, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आइदर ऑफ वेक्टर्स, गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हमने कहा कि यस, इफ द एंगल बिटवीन टू गिवन इज 1 देन द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इज आल्सो, ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, इज आल्सो इक्वल टू आइदर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है जी। तो डायग्राम बन गई, अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ हम छोटी सी हेडिंग दे देंगे, प्रूफ। कंसीडर टू वेक्टर्स A and B making angle theta with each other। हमें इस थीटा को 120 लाना है, ठीक है जी। Added by had to a rule to obtain their resultant, the magnitude of their resultant is given as, ठीक है जी। क्या फार्मूला है आपके पास, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है जी। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ आपको जो कंडीशन दी हुई है, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, आर ए और बी ये बराबर हैं, तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है जी। किसी को कोई बात कहीं पे समझ नहीं आए तो उसी टाइम पूछना है, बाद में किसी ने पूछा ना कि सर फलानी जगह क्या हुआ था, तो फिर खैर नहीं है, ठीक है। किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो अभी यहीं पे पूछ लीजिए, किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो अभी यहीं पे पूछ लीजिए, ओके, आई विल कंसीडर इट नो, ठीक है जी। तो आर ए और बी तो बराबर है, मैग्नीट्यूड तो तीनों के बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, तो तीनों की जगह मैं आर लिखता हूँ, ठीक है जी, ठीक है, तीनों की जगह मैं आर लिखता हूँ। आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r मल्टीप्लाई आर इंटू कॉस थीटा अंडर। उसने हमसे सवाल किया कि दो वेक्टर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, वाइजर रहमान आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में बराबर हो, तो मैंने कहा है हाँ यस, ऐसा हो सकता है कि जब उनके दरमियान एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो। तो ये जो मैग्नीट्यूड बराबर है ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं जब एंगल कितना हो, 120 हो, मुझे एंगल 120 लाना है, ठीक है जी। और उसके लिए या तो एंगल 120 पुट करके मैग्नीट्यूड बराबर कर दो, या मैग्नीट्यूड बराबर रख के एंगल 120 पुट कर दो, दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर हो गया वाइस या नहीं हुआ? ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड,
वी गेट आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 2r² प्लस 2r² कॉस थीटा। किसी को कोई मसला है तो बता दो बेटा। ये स्टेप में कोई मसला है तो बता दीजिए। बायो वाला कोई हो जिसको ये स्टेप समझ ना आया हो तो प्लीज बता दो। ओके ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2r², अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, r² से r² कैंसिल हो गया। ठीक है, r² से r² कैंसिल हो गया। मैथमेटिकल स्टेपिंग है, गौर से देखना। लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 1, यहाँ पर भी बचा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आर पे रूट नहीं था, आर का स्क्वायर हो गया, और दूसरी तरफ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये सारी चीज़ बच गई। r² और r² 2r² प्लस 2r इंटू आर 2r² कॉस थीटा। ये इस तरीके से आया है सर। जी कायनात, बात समझ आ गई नहीं आई? स्क्वायरिंग से आर पे, ठीक है जी। ओके, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ये हो गया 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 -1। ठीक है जी, ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा। ठीक है जी, तो आपके पास बचा कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। तो जो रहे कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, उसको हम लिखते हैं कॉस इनवर्स -1/2। किसी को ये बात समझ ना आई हो तो पूछ ले। -1/2 आ नहीं रहा, मैं इसको दोबारा करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ क्या आएगा, ठीक है जी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है जी, ईशा कौन सा स्टेप बेटा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक है जी, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हुआ, तो कॉस थीटा मैंने इधर लिखा 1/2 प्लस में, ये वाला 1 ये लिखा हुआ है -1। 1/2 प्लस का है, 1 माइनस का है, -1/2 बचा। तो -1/2 का जब आप कॉस लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। आपकी क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया, आपका काम भी ख़त्म हो गया। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लीजिए भैया, और आपकी क्लास ख़त्म हो गई। 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट में कॉपी कर लें, फिर मैं क्लास ख़त्म करूँगा, मीटिंग एंड करूँगा। किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछिए। ठीक है जी, लास्ट स्टेप 1/2 -1 -1/2 हो गया। ठीक है जी, जिसने कॉपी कर लिया वो चला जाए। ठीक है जी, कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, जिसको हम लिखते हैं कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स, शिफ्ट कॉस का बटन दबाएंगे तो कैलकुलेटर पे कॉस इनवर्स आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखते हैं -1/2, -1/2 लिखते हैं, -0.5 लिखते हैं, एक ही बात है। तो 120 डिग्री एंगल आपका आ जाएगा।
मैं वेट नहीं कर सकता, काइंडली जल्दी से इसको ख़त्म कर लीजिए। एक मिनट रह गया आपके पास। ओके बेटा, दैट्स इट, क्लास ख़त्म हो गई है। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। कोई आदमी जो लिख रहा है तो मुझे वेट का सिग्नल दे, अदरवाइज मैं इसको एंड करने लगा। कोई आदमी जो लिख रहा है मुझे सिग्नल दे, अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।